साथ हैं अंशुमान सिंह भाटी, जिनको भारतीय जनता पार्टी कोलायत से टिकट मिली है। बात करेंगे हम उनकी माता का टिकट कैंसिल करने के बाद इनको दिया गया टिकट। बात करते हैं। अंशुमान जी, बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, अरुण सिंह जी, वसुंधरा जी और संगठन में तमाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी पदाधिकारीगण जिनका सहयोग रहा, उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और कोलायत की जनता की तरफ से, बीकानेर जिले की तरफ से हम उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। टिकट आपकी माताजी का था, पहले से ही आप ही के परिवार में था, अब आपको टिकट दिया गया है। क्या मानते हैं इसमें क्या परिवर्तन होने से कुछ खास होने वाला है? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और जो भी पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्र नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया है उसके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। और बेशक बीकानेर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे युवा चेहरे के रूप में मुझे उतारा है और इस चुनाव के रण के अंदर मैं युवाओं को और बुजुर्गों के आशीर्वाद को साथ में लेते हुए चलूंगा और पुनः कोलायत के अंदर कमल का फूल खिलाएंगे। भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में। अंशुमान जी, आपके पिता एमपी थे, बीकानेर के पूर्व एमपी, वो भी युवा उम्र में ही एमपी बने। उसके अलावा बात करें दादाजी की, आपके दादा साहब हैं जो कि पूरी तरह से राजस्थान में कई बार मंत्री रह चुके हैं। इन सबको देखते हुए अब कोलायत में क्या ऐसे विकास कार्य करवाना चाहेंगे आप? हर समय की अलग मांग होती है, हर समय पर विकास की परिभाषा अलग होती है। भाटी साहब के समय में जितनी भी मूलभूत सुविधा थी, चाहे लाइट हो, चाहे पानी हो, चाहे नहर का पानी सिंचाई के लिए हो, 280 बीघा खाददारी हो, वो उस समय की मांग थी। उस समय की मांग को लेके भाटी साहब अडिग रहे। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आई, जनता के लिए उन्होंने संघर्ष करा और जनता को चाहे कोलायत तहसील के अंदर तीन मुख्य लिफ्टों से जोड़ना, जो कि गजनेर, कोलायत और बांगड़ से लिफ्ट से नीचे, और बुरासर नहर का निर्माण करना, 280 बीघा की खाददारी, हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विद्युतीकरण उन्होंने करा। उस प्रकार से जितना भी काम उस समय में था भाटी साहब ने करा। अब जो भी आगे कोई भी नई पॉलिसी आएगी, उस पॉलिसी मैटर को हम धरातल पर उतारेंगे और जो भी ये ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जो धरातल पर कार्य नहीं कराते, ऊपरा ऊपरी कागजों में काम रह जाते हैं, उसको हम धरातल पर उतारेंगे और जनता के तमाम, चाहे अवैध रॉयल्टी का मुद्दा हो, चाहे जनता के और कोई अन्य मुद्दे हो, उन सबको हम मुख्य रूप से। चैलेंज की अगर बात करें तो रेवंत राम पवार जो कि पूर्व एमएलए हैं, हालांकि साधारण सीट पर वे खड़े हुए हैं, और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं। और अगर चैलेंज माने तो किसे चैलेंज मानते हैं आप? यदि आपके साथ जनता हो तो कितनी बड़ी चुनौती हो, कितना ही बड़ा चैलेंज हो, वो आपके कोई मायने नहीं रखता। जीत दिलानी जनता के हाथ में है। जनता हमारे साथ पूर्णतः हमारे साथ है, उनका विश्वास हमारे ऊपर है और ये विश्वास पर हम कायम उतरेंगे। और दिसंबर के अंदर जो रिजल्ट आएंगे आप देख लेना, ये जो सबसे बड़ी जीत होगी कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर, सबसे युवा चेहरे की सबसे बड़ी जीत होगी। इस सब का मैं आपको आश्वासन देता हूं और आगे आने वाले समय में जो विश्वास वो मुझ पर जताएंगे, उस विश्वास से मैं काम करूंगा और अपना 100% कोलायत की जनता को हमारा परिवार देता है। और भाटी साहब के मार्गदर्शन में और भी हम, दादाजी का मार्गदर्शन और कैंपेन बराबर साथ रहेगी। बिल्कुल, भाटी साहब का मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। तमाम बीजेपी के पदाधिकारीगण और हमारे जिले में राजस्थान के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, वो लगातार कोलायत के अंदर सक्रिय रहेंगे और कोलायत का इस संघर्ष के अंदर, इस लड़ाई के अंदर वो सब हमारे साथ मजबूती से खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बधाई आपको। तो ये थे अंशुमान सिंह भाटी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि वे इस बार कहा जा सकता है कि पूरे राजस्थान में पहली बार ऐसा टिकट परिवर्तन हुआ है। मौजूदा जो पूनम कंवर भाटी को देने के बाद में टिकट उसे परिवर्तित करते हुए अब उनके पुत्र को दे दिया गया है, यानी देवी सिंह भाटी के पौत्र को ये टिकट दे दिया गया है। रोचक मुकाबला मान सकते हैं और उम्मीद ये कर सकते हैं कि उनका जो है एजेंडा विकास को लेकर रहना है कोलायत। के सिंह, न्यूज़ इंडिया, बीकानेर।